हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है दीपिका और आप सब कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, सब अच्छे हैं। और फिर से ले आई हूँ मैं एक और ट्रैवल ब्लॉग। तो हम लोग गए थे नैनीताल कैची धाम दर्शन करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पहुँचे नैनीताल। तो रास्ते के नज़ारों को एंजॉय करते हुए ये हम लोग जा रहे हैं। और इस बहुत ही सुंदर सा वेदर था क्योंकि बारिश हो रही थी। ये देखिए बादल और फॉग बहुत ही सुंदर सा नज़ारा बनाया हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, रास्ते की खूबसूरती और कैची धाम के दर्शन और एक बहुत ही सुंदर सा प्राचीन गोलू देवता के मंदिर के दर्शन भी आपको मैं इस ब्लॉग में कराऊंगी। और फिर उसके बाद हमने नैनीताल में क्या क्या किया, कौन कौन हमारे साथ गया, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और करिए आप इन सारे व्यूज़ को एंजॉय। और ये देखिए रास्ता शुरू हो गया है। बहुत ही देखने में लग रहा है ख़तरनाक, लेकिन इतना खूबसूरत। पूरे रास्ते पर था फॉग बारिश की वजह से। और ये हो गई है नैनीताल में एंट्री। और भीड़ बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और ऐसा कम भी नहीं थी, अच्छा था। और ये हो गई है पार्किंग की साइड से हम लोगों की नैनीताल में एंट्री। मन्नू महारानी होटल ये आ गया। और बहुत ही सुंदर सी उसके बाद आएगी सुप्रीम कोर्ट वाली ये रोड। देखिए कितना अच्छा इन्होंने सजाया हुआ है और बहुत ही अच्छा वेदर, ठंडा एकदम, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सीधे आ गए रूम में। आदि के पापा ने जाकर रूम सेलेक्ट किया और आ गए। ये है हमारा रूम, बहुत ही प्यारा सा। सामने है लेक का व्यू, जो झील है उसका व्यू है सामने से। सुबह बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। ये था वॉशरूम, बहुत ही बढ़िया था, एकदम सब कुछ साफ़ सुथरा, बहुत ही बढ़िया। आदि कर रहे एंजॉय और बस निकल गए बाहर माल रोड पर घूमने के लिए। सब लोग अपनी वॉक कर रहे हैं यहाँ पर। यही नैनीताल की ब्यूटी है कि बाहर निकलकर बस वॉक करना और माल रोड पर बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे। तो इस समय तो लेकिन हो रही है खाने की तलाश कि कहाँ जाया जाए। और ये बैठा था एक बड़ा ही प्यारा सा डॉगी। और ये देखिए ये है रात का नज़ारा झील के किनारे का। तरह तरह की शॉप नैनीताल में होती हैं। सब लोग कुछ खरीदारी ही कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा सा ये यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। बस आप टहलते रहिए, खाने पीने की शॉप्स हैं और अपने गिफ्ट हैं, कुछ भी सभी चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है, रीज़नेबल भी होती है। और लेकिन नज़ारों की तो बात ही अलग है। उसके बाद हमने खाना खाकर खाई ये सॉफ्टी। ये है नैनीताल की हम लोगों की परंपरा, सॉफ्टी। ठंड के मौसम में ठंडी ठंडी हवा और सॉफ्टी के साथ आ जाता है मज़ा। और ये है प्यारी सी श्री, इनको मैं आपको कराती हूँ इंट्रोड्यूस। ये है आदि के पापा के फ्रेंड की बेटी और ये आदि, और ये खा रहे हैं सॉफ्टी और हम लोग भी। और आदि के पापा के फ्रेंड और आदि के पापा पी रहे हैं कॉफ़ी क्योंकि ठंड तो थी। बस यही होते हैं जो साथ के लोगों के साथ इंजॉयबल पल। और फिर हम लोग आ गए रूम में और कुछ आदि अपनी बातें बता रहे हैं क्योंकि इस बार की जो ट्रिप थी वो आदि से बिल्कुल डिस्कस नहीं की गई थी। ये सरप्राइज़ था आदि के लिए। तो आदि पूछ रहे हैं मम्मी हम 2 दिन का स्टे लेंगे या 3 दिन का। तो मैं उनकी बातों को टाल रही हूँ और बोल रही हूँ कॉफ़ी पियो। तो यही सब माँ बेटा की बातें चल रही हैं। और ये आ गई हैं श्री फिर से और अपने अंकल के साथ खेल रही हैं। इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चे तो करते ही इंजॉय हैं। और बच्चों को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा इंजॉय, अगर हम बाहर आए हैं, अगर बच्चे खुश हैं तो दुगना हो जाता है। तो ये बड़ी प्यारी सी बच्ची है और बड़ा खुश है ये भी। लीजिए हो गई है सुबह और आप देख लीजिए नैनीताल का वेदर। आ गए हैं बिल्कुल बादल, सड़क पर बिल्कुल झील पर ही थे, फॉग था। और ये सब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी कैब का क्योंकि हमने की है कैब कैची धाम के दर्शन के लिए और गोलू देवता टेम्पल के लिए। और हम लोग फिर वहाँ से जाएंगे मुक्तेश्वर धाम। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और सामने देखिए ऐसा लग रहा है जैसे जाड़े हों और कितना फॉग है।
और ये जो हमारे जिन्होंने अरेंज की थी वो उनसे बात हो रही है आदि के पापा की। और ये बस हम लेडीज़ का तो यही काम है, थोड़ा सा समय मिले अपनी वीडियोज़ और फ़ोटोज़। और अब मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, पहले सबसे पहले मिलवा देती हूँ। सुबह सुबह हम लोग तैयार हुए हैं मंदिर के दर्शन के लिए। तो ये रहे आदि, बहुत ही खुश, और आदि के पापा। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। उसके बाद मैं मिलवा देती हूँ, ये रही आदि के पापा के फ्रेंड की वाइफ, यानी श्री की मम्मी। इनका नाम है अवंतिका। रास्ते पर हम लोग चल दिए हैं, बड़ा ही प्यारा सा ये भी रास्ता है। सबसे ज़्यादा इस रास्ते की खूबसूरती थी ये छोटे छोटे से झरने जो कि थे जगह जगह, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, इसलिए बहुत सारी जगहों पर थे ये झरने। और जो हमारे टैक्सी वाले भैया थे वो हमें बताते हुए चल रहे थे कि ये मौसम ही बेस्ट है। वैसे तो ख़तरनाक भी है, लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं, लेकिन अगर आपको खूब एंजॉय करना है नज़ारों का तो इस मौसम में आना ही होता है बेस्ट। उसके बाद हम लोग रुक गए एक जगह, क्योंकि ये था सेल्फ़ी पॉइंट। तो हमारे जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने हमें यहाँ रोका, और यहाँ पर हम लोगों ने ये बड़े अच्छे से इन्होंने हार्ट बनाए हुए थे, तो यहाँ पर हमने लिए फ़ोटोज़। और यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के रेंट था, जो कि इन लोगों ने दिया, जेंट्स लोगों ने, मुझे पता नहीं। और वहाँ से था नज़ारा ये कितना अच्छा सा। और ये लोग थे यहाँ पर, डेकोरेशन इनकी करी हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने ये लिए कुछ यहाँ पर फ़ोटोज़। और उसके बाद देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ से भी नज़ारा था। व्यू बहुत ही अच्छे थे इन दिनों, बादल और एकदम फॉग, एकदम से धूप हो रही थी। तो ये ले रही है अवंतिका अपने पोज। और बस उसके बाद हम लोग रास्ते में आगे बढ़ दिए, और लीजिए पहुंच गए हैं कैंची धाम, हनुमान जी बाबा के, नीम करोली बाबा जी के धाम, जो कि यहाँ हनुमान जी का रूप जिन्हें माना जाता है। और बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है। ले लिया है प्रसाद और सब लोग चल दिए हैं मंदिर के अंदर। तो ये है कैंची धाम का मुख्य द्वार। यहाँ से आप अंदर जाइए, और बस थोड़ा सा जो ये पुल है, यहाँ तक पहुँचने के बाद कैमरा, फ़ोटोज़ और मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो बस यहाँ से ही दूर से ही सब दर्शन करते हैं, अंदर फ़ोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो हम लोग बस यहाँ से अंदर गए, और बहुत ही शांति मिलती है यहाँ जाकर। और मुझे तो खैर बहुत ही सुकून मिलता है। और यहाँ पर नदी भी बह रही है बिल्कुल मंदिर के पास से ही। तो ये है बाबा का चमत्कार यहाँ पर, कि नदी भी बह रही है और बिल्कुल कुछ भी यहाँ नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया यहाँ शांति सी मिलती है आने के बाद। बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और बस प्रसाद चढ़ाकर आ गए हैं हम बाहर। और फिर यहाँ पर मिल रहे थे बाबा की ये मूर्तियाँ मिल रही थी। तो यहाँ से भी मैंने अपने घर के लिए ली ये वाला, जिसे मैं अपने घर लगाऊंगी। और बस यहाँ से घोड़ा खाल वाले रास्ते से होकर निकल गए हम लोग गोलू देवता के मंदिर के लिए, जो कि था बहुत ही पास। और गोलू देवता के मंदिर का जो इतिहास है वो ये है कि यहाँ पर आपकी मनोरथ आप एक चिट्ठी पर लिख कर आप टांग दें, और फिर उसके ऊपर आपको, जब आपकी विश पूरी हो जाए, तब आपको चढ़ाने आता होता है घंटा। अगर इस मंदिर को आप अभी अंदर से देखेंगे तो आपको याद आएगी विवाह मूवी, शाहिद कपूर की। वो इस मंदिर में ही उस फिल्म की शूटिंग की गई थी। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत मंदिर था ये। तो हम लोग हो गए तैयार, चल दिए हैं अंदर। बहुत ही अच्छा मंदिर था। ये भी शिव बाबा का प्रतीक है। गोलू देवता जो हैं वो शिव बाबा के ही प्रतीक हैं, पहाड़ों के देवता हैं, इसलिए उनको गोलू देवता बोला जाता है। तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीन और मनोकामना सिद्ध मंदिर है। तो यहाँ बहुत से लोगों की मनोकामना पूरी हुई। घंटों को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी हुई होगी। और ये देखिए, अब घंटे आपको दिखने शुरू होंगे और ये ख़त्म ही नहीं होंगे। सैकड़ों
करोड़ों घंटे थे यहाँ पर। मतलब जो हमारे गाड़ी में जो हमारे ड्राइवर भैया थे उन्होंने बताया कि 1 करोड़ घंटे तो यहाँ चढ़ चुके हैं अब तक, और उसके बाद भी अनगिनत है। ये देखिए चारों तरफ सिर्फ घंटी ही घंटी दिखाई दे रही हैं। यही है हमारे देश के मंदिरों की सच्चाई या आप ये कहिए कि एक श्रद्धा है, एक विश्वास है कि अगर हम ऐसा यहाँ पर आकर विश मांगेंगे तो हमारी ज़रूर मनोकामना पूरी होगी। तो इन घंटों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोलू बाबा ने, गोलू देवता ने कितने लोगों के मनोकामना पूरी की हैं। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, और ज़रूर आप सब भी दर्शन करने जाएँ। यहाँ पर भी बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। अब याद ही हो रहे हैं बहुत कुछ इधर उधर घंटे देखकर, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए इस तरह से पेपर पर बांधकर अपनी विश यहाँ लगा रखी थी, और भीड़ देखिए कितनी है। चारों तरफ सिर्फ घंटे ही घंटे दिखाई दे रहे हैं, और व्यवस्था भी यहाँ इस मंदिर में बहुत अच्छी थी। बच्चे थे एनसीसी के, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने सबको लाइन लगवाई हुई थी। बहुत ही बढ़िया था, सभी कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, कोई धक्का मुक्की नहीं थी। बहुत आराम से यहाँ पर दर्शन हो गए। और आप देखिए कितना सुंदर और कितना अद्भुत नज़ारा है। दर्शन करने के बाद हम लोग फिर बाहर आए। बिल्कुल यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, लग रहा था और बस। और फिर काफ़ी टाइम हमने यहाँ पर बिताया। और ये मिला मुझे वहाँ पर प्रसाद। उसके बाद हम लोग आ गए ये एक कैफ़े में, कॉफ़ी पी यहाँ पर, और इन लोग बच्चों ने खाई मैगी और हम लोगों ने खाए आलू के पराठे। बहुत ही टेस्टी आलू के पराठे थे। तो दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। की आंटी जी बहुत अच्छे से पराठे बनाकर खिलाए, और ये थी इनकी शॉप। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू आंटी। और बस थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद ये हम पहुंच गए एप्पल ऑर्चार्ड, यानी कि सेब के बागानों की तरफ। सेब के गार्डन बहुत ही अच्छे थे, और यहाँ पर हमने बिल्कुल पेड़ से तोड़कर एकदम फ्रेश सेब खाए। और यहाँ सामने ही शॉप भी थी, वहाँ से आप ले भी सकते थे, और बहुत ही एकदम रॉ टेस्ट था इनका, और बहुत ही अच्छे थे ये भी, एकदम रसीले। और यहाँ पर भी नज़ारा बहुत अच्छा था। यहाँ पर भी आसपास बहुत अच्छे होटल थे, और यहाँ भी आप स्टे ले सकते हैं। अगर आप थक गए हैं तो यहाँ भी रुक सकते हैं। और अब इन गार्डन और इन रास्तों से होकर पहुँचने वाले हैं, जाने वाले हैं हम लोग मुक्तेश्वर धाम। मुक्तेश्वर धाम भी शिव बाबा का ही मंदिर है, वो भी बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर भी हमने कुछ फोटोज लिए। और ये बहुत ही रास्ते से होकर सकरे रास्ते थे मुक्तेश्वर धाम के। बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा कहीं कहीं रोड ख़राब थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से नज़ारे थे। बहुत ही बड़े बड़े पेड़ों से, हरियाली से होते हुए हम लोग पहुंच गए। ये मुक्तेश्वर धाम, ये है यहाँ का मुख्य द्वार। यहाँ से आप
चौली की जाली वाला रास्ता भी ले सकते हैं और सीढ़ियों का रास्ता भी ले सकते हैं। तो चौली की जाली की तरफ से जो रास्ता है वो है व्यू पॉइंट। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे व्यू हैं, तो हमने यही रास्ता चुना। थोड़ा सा लंबा है लेकिन यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे लंगूर भी रास्ते में मिल रहे थे, बंदर भी थे। तो यही नेचर की ब्यूटी होती है। तो नेचर को एंजॉय करते हुए हम लोग चल दिए। ये पहुंच गए चौली की जाली। ये भी बहुत फेमस है फ़ोटो शूट के लिए, ये जगह बहुत अच्छी है। सभी लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट करा रहे थे। ये इस तरह से यहाँ पर टीले बने हुए थे, तो यहाँ पर लोग इनके ऊपर चढ़ चढ़ कर फ़ोटोज़ करा रहे थे। थोड़ा सा रिस्की है, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रिस्की तो है ही फ़ोटो खिंचाना। लेकिन फ़ोटो गजब के आ रहे थे यहाँ पर। और ये यहाँ पर मैगी पॉइंट और नाश्ते के लिए स्नैक्स वगैरह सभी कुछ, पकौड़ी, समोसे, ये सब चीज़ यहाँ अवेलेबल थी। तो आप चाहें तो फ़ोटो वगैरह कराने के बाद, इंजॉय करने के बाद आप यहाँ पर ही नाश्ता भी कर सकते हैं। और ये है चौली की जाली से व्यू। और ये ले रही है श्री बहुत ही फ़ोटो। और ये यहाँ पर मैगी पॉइंट बने हुए हैं। आगे हमने क्या क्या किया, मुक्तेश्वर धाम के दर्शन किए, नैनीताल में हमने क्या एंजॉय किया, वो आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।